अर्निका ज्योतिष में एक बार पुनः आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं विभिन्न ग्रहों की महादशाओं के बारे में बताऊंगा कि उन महादशाओं का आपके जीवन पर क्या शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति के जीवन में जब कभी कष्ट या परेशानी आती है तो सबसे पहले वह किसी पंडित के पास जाकर अपनी ग्रह दशाओं के बारे में जानना चाहता है कि उसे कौन से ग्रह की दशा अशुभ फल प्रदान कर रही है। तो आज मैं उन्हीं ग्रहों की दशाओं के बारे में, उन ग्रहों के उन दशाओं के शुभ या अशुभ परिणाम के बारे में बताऊंगा। तो वर्तमान में आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि किस ग्रह की दशा चल रही है। फिर जो मैं बताऊंगा उसके आधार पर आप देखिए कि उस ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में जैसी होगी उसके आधार पर आपको उस ग्रह की दशा शुभ परिणाम देगी या अशुभ परिणाम देगी। तो चलते हैं, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम केतु ग्रह की दशा के बारे में बताएंगे। देखिए, केतु यदि आपकी कुंडली में पहली राशि यानी मेष राशि में है, 8वीं राशि में है या 7वीं राशि में है, धनु राशि में है या मकर राशि में है, कहाँ या तो वो मेष राशि में है, तुला राशि में है, वृश्चिक राशि में है, धनु राशि में है या मकर राशि में है। यानी केतु यदि आपकी कुंडली में कहीं भी इन राशियों में है और शुभ है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है या कोई पाप ग्रह साथ में नहीं है या कोई शत्रु ग्रह साथ में नहीं है, शुक्र शनि आदि। कब मेष राशि में है, वो तुला राशि में है, वृश्चिक राशि में है, धनु राशि में है, मकर राशि में है और शुभ स्थिति में है। तो जब भी केतु की महादशा चल रही हो तो निश्चित तौर पर वह शुभ रहेगा, विजयश्री दिलाएगा, कार्यों में सफलता दिलाएगा, सरकार से भी किसी प्रकार का लाभ दिलाएगा। और अभी तक यदि विरोधी आपके हावी हैं आप पर तो निश्चित तौर पर वो विरोधी भी शांत होंगे। इसी प्रकार तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में, अगर तीसरा भाव ये है, छठवां यह है, 10वां भाव यह है और 11वां, यदि इन भावों में केतु बैठा है तो भी शुभ परिणाम देगा, आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, सरकार पक्ष से भी लाभ मिलेगा, कार्य सिद्धि कराने वाला रहेगा। यदि केतु दूसरे, ध्यान दीजिए ये दूसरा भाव है, राशि नहीं है, दूसरे भाव या 7वें भाव या 12वें भाव, कौन से, अब दूसरे भाव में कोई भी राशि हो सकती है, उसके स्वामी को देखना है, या 7वें भाव में कोई भी राशि हो उसके स्वामी को देखना है, या 12वें भाव में जो भी राशि हो उसके स्वामी को देखना है। इन भावों का स्वामी जो भी होगा, सपोज कीजिए कि यहाँ 6 नंबर राशि लिखी है तो 6 नंबर यानी कन्या राशि का स्वामी हो गया बुध, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो यहाँ आ जाएगी 11वीं राशि, इसका स्वामी हो जाएगा शनि है, 12, 1, 2, 3, 4 और यहाँ आ जाएगी कर्क राशि, इसका स्वामी हो जाएगा चंद्र। अर्थात दूसरे, 7वें और 12वें भाव में जो राशि हो इसका वो जो भी स्वामी होगा, यदि वह स्वामी केतु के साथ कहीं बैठा हो, वह स्वामी केतु के साथ कहीं बैठा हो या उनकी दृष्टि केतु पर पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में केतु की महादशा में अशुभ फल प्राप्त होंगे, किसी प्रकार का बंधन योग बन जाएगा, किसी न किसी आप कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं, राजभय की आशंका प्रकट करता है। अगर नौकरी कर रहे तो नौकरी में समस्या उत्पन्न हो सकती है, धनहानि भी करा सकता है, किसी प्रकार का अपयश भी दे सकता है और
कोई ना कोई आपके ऊपर गंभीर आरोप भी लग सकता है। यदि केतु 3 या 2 राशि का, यानी मिथुन या किसका, केतु यदि मिथुन या वृषभ राशि का होकर, किसका, मिथुन राशि या वृषभ राशि का होकर 8वें या 12वें भाव में, 8वें या 12वें भाव में आ जाए, अर्थात यहाँ पे अगर मान लो 3 या 2 राशि, 2 नंबर की राशि है मिथुन या वृषभ, या यहाँ पे 3 या 2 नंबर की राशि है, तो इसका मतलब हुआ कि केतु कहाँ बैठा है, अगर 8वें भाव में बैठा है तो या तो मिथुन में बैठा हो या वृषभ राशि में बैठा होगा, या 12वें भाव में बैठा है तो वो या तो मिथुन में बैठा हो या वृषभ राशि में बैठा हो। यदि ऐसी स्थिति में है केतु आपकी कुंडली में, तो जब केतु की दशा आएगी उस समय भी यह अशुभ फल देगा, हृदय रोग की संभावनाओं को बढ़ा देगा, किसी प्रकार की मानहानि करने वाला होगा, धन की भी हानि करेगा और स्त्री और पुत्र को भी पीड़ादायक हो सकता है। ध्यान दीजिए। अगले ग्रह पर हम चलते हैं। अगला ग्रह है आपका शुक्र, यानी शुक्र की महादशा। आपकी कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति वो पहले देखेंगे, और फिर आप देखिए कि क्या आपके कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है। यदि शुक्र दूसरे 7वें या 12वीं राशि में है, दूसरी यानी वृषभ राशि, 7वीं तुला राशि, ये इसकी स्वराशि है, और 12वीं राशि मीन राशि शुक्र की उच्च राशि होती है। यदि शुक्र कहीं भी इन राशियों में बैठा है, बशर्ते वह 6ठे, 8वें और 12वें भाव में वो राशि ना पड़े, ना इस भाव में पड़े, ना इसमें, ना इसमें। कौन सी, वृषभ, तुला और मीन राशि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो, कहीं भी हो, वहां पर अगर शुक्र बैठा है तो शुक्र की महादशा यदि चल रही है या आने वाली है, तो उस समय जीवन साथी का सुख अवश्य मिलेगा, धन लाभ होगा, संतान का सुख भी मिलेगा, आपको वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है, सरकार पक्ष से भी लाभ मिल सकता है, सरकार से सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, और इस अवधि में, इस दशा अवधि में ग्रह निर्माण के योग भी बन सकते हैं, आप अपना घर भी बनवा सकते हैं। यदि व्यवसाय करते तो व्यवसाय से भी अपेक्षित लाभ होगा, यानी एक अच्छे लाभ की संभावना पैदा होगी। यदि शुक्र 6ठे, 8वें और 12वें भाव में, यानी यहाँ पे मान लो शुक्र या तो यहाँ है या 8वें भाव में है या यहाँ है, और साथ में कोई पाप ग्रह बैठा हो, मंगल शनि राहु, या मंगल शनि राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो कहीं भी, ऐसी स्थिति में शुक्र की महादशा अशुभ फल प्रदान करने वाली रहेगी। घर परिवार में चोरी का भय हो सकता है, किसी न किसी मूल्यवान चीज की चोरी हो सकती है, पत्नी को भी कष्ट हो सकता है, या किसी प्रकार का रोग भी हो सकता है। इस स्थिति में यदि शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा है, या उस पर पाप ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रहों के साथ है, शुक्र यदि इस दूसरे और 7वें भाव का स्वामी बन रहा है, दूसरे और 7वें भाव का स्वामी कब बनेगा, जब दूसरे भाव में या तो स्वयं 2 नंबर की राशि हो या 7 नंबर की राशि हो, यानी वृषभ या तुला, या 7वें भाव में भी 2 नंबर की राशि हो या 7 नंबर की राशि हो, तो इनका स्वामी कौन बन जाएगा, शुक्र। तो दूसरा और 7वां भाव क्या है, मारक भाव होता है, यानी शुक्र मार्केश बन गया। तो इसकी दशा में जब भी, यानी इसकी दशा आएगी या दशा चल रही हो शुक्र की आपकी कुंडली में, तो गंभीर रोग का प्रादुर्भाव कर सकता है, यानी गंभीर रोग उत्पन्न हो सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी ऐसा शुक्र दे सकता है, क्योंकि ये मार्के से बन रहा है, तो इसका ध्यान रखना है। अगला ग्रह हम लेते हैं सूर्य। सूर्य की दशा, सूर्य दशा 6 वर्ष की होती है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में 1 नंबर राशि या 5 नंबर राशि, यानी मेष राशि या सिंह राशि, सिंह राशि इसकी स्वयं की राशि है, मेष राशि उसकी उच्च राशि है, यदि इन राशियों में या तो वो यहीं बैठा हो लग्न में, या
1 या 5 राशि उसकी 10वें भाव में हो और यहाँ सूर्य बैठा हो, या तो लग्न में मेष या सिंह राशि वहां सूर्य बैठा हो, या 10वें भाव में मेष या सिंह राशि वहां सूर्य बैठा हो, यदि कुंडली में ऐसी स्थिति है या आपकी कुंडली में, तो सूर्य की महादशा आपको सब फल प्रदान करेगी। धन भी देगी, मान सम्मान भी देगी, यश भी देगी, आपको सत्ता का सुख भी कराएगी। राजनीति में आप सफल हो सकते हैं, राजनीतिक लोगों के संपर्क से आप लाभ ले सकते हैं। और जो भी अभी तक आपके मन में चिंताएं रही हैं, जो भी प्रॉब्लम रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे, उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी। यदि सूर्य नीच राशि का हो, नीच राशि यानी कहीं भी तुला राशि का बैठा हो, कहीं भी, मान लीजिए यहाँ तुला राशि है, यहाँ सूर्य बैठ गया, यानी कहीं भी सूर्य अगर तुला राशि का है, या 6, 8, 12 भाव में, कहाँ, इस 6, 8वें या 12वें भाव में कहीं भी पाप पीड़ित होकर बैठा हो, यानी 6वें भाव में सूर्य के साथ राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, शनि बैठ गया, या 8वें भाव में भी सूर्य के साथ राहु केतु या शनि बैठ जाए, या 12वें भाव में, यानी 6, 8वें या 12वें भाव में अगर सूर्य पीड़ित बैठा है कैसा है, या फिर 6, 8वें या 12वें भाव में सूर्य और इन पर पाप ग्रह की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में सूर्य की महादशा अशुभ फल प्रदान करने वाली रहेगी। मानहानि हो सकती है, धन धान्य की हानि हो सकती है, पिता को भी अरेस्ट हो सकता है किसी न किसी प्रकार का, कमर, गला और नेत्र संबंधी पीड़ा हो सकती है, सिर की पीड़ा भी दे सकता है, ये अपमान भी किसी से मिल सकता है, या कोई जटिल रोग भी उत्पन्न हो सकता है। यदि सूर्य 6, 8वें और 12वें भाव में बैठा है और पीड़ित होकर भी बैठा, पाप ग्रह के साथ बैठा, या पाप ग्रह की सूर्य पर दृष्टि है। अगला ग्रह हम लेते हैं मंगल, सॉरी चंद्र। चंद्र दशा होती है 10 वर्ष की। आप अपनी कुंडली में देखिए कि चंद्र की क्या स्थिति, कहाँ बैठा है। यदि चंद्रमा दूसरी और चौथी राशि, यानी दूसरी राशि कौन सी, वृषभ, इस राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, और चौथी है कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की राशि है। यदि यह राशियां या कोई भी इनमें से राशि केंद्र त्रिकोण में पड़ जाए, केंद्र क्या है, एक तो यही है, या तो यहाँ दूसरी और चौथी राशि है, या यहाँ दूसरी चौथी राशि है, या यहाँ दूसरी या चौथी राशि है, या यहाँ दूसरी या चौथी राशि है, पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में, या त्रिकोण भाव है 5वां और 9वां, या फिर यहाँ दूसरी और चौथी राशि है, या 9वें भाव में भी दूसरी या चौथी राशि है, और यहाँ चंद्रमा बैठा है, कहाँ, या तो केंद्र भाव में वृषभ या कर्क राशि का चंद्रमा है, या त्रिकोण भाव में 5वें और 9वें भाव में वृषभ या कर्क राशि का अगर चंद्रमा है, तो चंद्रमा की जो महादशा आएगी वो सफलदायक रहेगी, आपको धन लाभ कराएगी, मान सम्मान में वृद्धि कराएगी, सुखों की प्राप्ति कराएगी, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी और पुत्र दोनों का सुख अच्छा रहेगा, पत्नी और पुत्र की तरफ से आप सुखी रहेंगे, सत्ता पक्ष के लोगों से भी आपको सहयोग मिलेगा, सत्ता पक्ष के लोगों से भी आपको सहयोग और लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा नीच राशि का है, या 6, 8, 12 में अगर नीच राशि चंद्रमा की कौन सी होती है, वृश्चिक, मान लो वृश्चिक राशि में चंद्रमा यहाँ बैठा है और इसी के साथ पाप ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल आदि, इनमें से कोई भी पाप ग्रह बैठे हैं, या 1 या 2 या 3 पाप ग्रह, कहाँ, अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और इसके साथ पाप ग्रह है, या चंद्रमा 6, 8वें और 12वें भाव में बैठा है, या तो चंद्रमा नीच राशि का हो, उसके साथ में पाप ग्रह हो, या चंद्रमा 6, 8वें और 12वें भाव में बैठा है आपकी कुंडली में, तो चंद्रमा की दशा आपको असफल प्रदान करेगी। इससे आपको धनहानि की संभावना बन सकती है, धन का नाश हो सकता है, किसी तरह से मन में संताप रहेगा, मन में क्लेश रहेगा, मानसिक कष्ट रहेगा, माता को भी कष्टदायक हो सकता है इस समय।
शत्रु का भय रहेगा, कार्यों में बाधा आएगी, शत्रु के कारण भी कार्यों में बाधा आ सकती है, अपयश मिल सकता है और ग्रह क्लेश, घर परिवार में क्लेश उत्पन्न हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर कलह झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे। जल भय की भी संभावना ये देगा, यानी जल से इस अवधि में यदि ऐसी स्थिति में चंद्रमा है तो जल से हमेशा सतर्क रहें। जहाँ जैसे जलाशय है, समुद्र है, नदी तालाब, जहाँ गहराई है ज़्यादा जल की, वहाँ जाने से स्नान करते समय सतर्क रहें। साथ में कफ रोग भी दे सकता है। यह क्या दे सकता है? कफ रोग भी दे सकता है यदि चंद्रमा नीच राशि का है, वृश्चिक राशि का, या छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा है, तो इसकी महादशा में ये अशुभ फल मिलेंगे। अगले ग्रह पर हम चलते हैं, वो है मंगल। मंगल की दशा भी 7 साल की होती है। आपकी कुंडली में देखिए कि मंगल किस स्थिति में बैठा है। यदि मंगल पहली राशि, 8वीं राशि या 10वीं राशि, कौन सी? पहली राशि, 8वीं राशि या 10वीं राशि। पहली राशि कौन सी है? मेष। 8वीं वृश्चिक है, मंगल की स्वयं की राशियां हैं। और 10वीं मकर राशि है, मंगल की उच्च राशि है। यदि इन ये राशियां चाहे 1, 8 या 10, यदि इनमें से कोई भी राशि इस 10वें भाव में है, यहाँ ये मेष राशि भी हो सकती है, वृश्चिक राशि भी हो सकती है, मकर राशि 10वें भाव में पड़ रही है अगर, और यहाँ मंगल बैठा हो 10वें भाव में, अगर मंगल है और या तो मेष राशि में हो या वृश्चिक या मकर राशि में, तो ये अपनी महादशा में सफल प्रदान करेगा, पद प्रतिष्ठा देगा, मान सम्मान देगा, भूमि संबंधी व्यवसाय से लाभ कराएगा। जमीन का आप क्रय विक्रय कर सकते हैं, जमीन जायदाद बना सकते हैं, प्लाट खरीदना बेचना, इससे भी आप लाभ कमा सकते हैं, भवन का सुख भी मिलेगा। और जो भी अभी तक समस्याएं चली आ रही हैं उनका निदान होगा, हर प्रकार से कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन यदि मंगल छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा है, या छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी जो भी होंगे, यहाँ जो भी राशि होगी, उनकी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, मंगल के साथ है वो, या मंगल इस दूसरे और 7वें भाव का स्वामी हो, यानी यहाँ पे 1 या 8 नंबर की राशि हो, यहाँ पे 1 या 8 नंबर की राशि हो, तो दूसरे और 7वें भाव का भी स्वामी बन गया। इस स्थिति में क्या है, वो भी मार्केश बन जाएगा, मारक प्रभाव देगा। और छठे, 8वें, 12वें भाव में है अगर, या छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि है, या स्वामियों के साथ मंगल है, तो मंगल अशुभ हो गया। इसकी दशा में निश्चित तौर पर अशुभ फल प्राप्त होंगे, शारीरिक कष्ट होगा, थोड़ा फुंसी भी हो सकते हैं, स्त्री को प्रमेह की बीमारी हो सकती है, मानसिक कष्ट रहेगा, धन धान्य की हानि होगी, दुर्घटना का भी भय रहेगा। भाई बहन आदि से अनबन रहेगी, या बैर विरोध हो सकता है, भाइयों से हो सकता है, बहनों से हो सकता है। स्त्री और पुत्र से भी किसी न किसी प्रकार का मतभेद या तनाव या अनबन पैदा हो सकती है। किसके साथ? स्त्री और पुत्र के साथ भी। और शत्रु के कारण बाधा उत्पन्न हो सकती है, रक्त विकार जैसे रोग की संभावना भी बन सकती है, किसी प्रकार का अपमान भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए बंधु, मैंने आज 5 ग्रहों की दशाओं के शुभ और अशुभ परिणाम के बारे में बताया। केतु की दशा, शुक्र की दशा, सूर्य की दशा, चंद्र की दशा और मंगल की दशा के शुभ और अशुभ परिणाम। यदि आपकी कुंडली में इनकी स्थिति के अनुसार शुभ है तो शुभ परिणाम मिलेंगे, अशुभ है तो दशा में अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने जा रहा है तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन अगले वीडियो में मैं बाकी की 4 ग्रहों की, बुध दशा, गुरु दशा, शनि, राहु और केतु, इनकी दशाओं की स्थिति
इन ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है और उन ग्रहों की जब दशाएं आएंगी तो वो कैसे परिणाम देंगी, शुभ या देंगी, अशुभ परिणाम देंगी या अशुभ परिणाम, उसके बारे में हम बताएंगे। तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।